अपनी बात रखें। साथ ही मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम विशाल जुलूस के रूप में यहां से मुख्य बाजार होते हुए झोंपड़ों तक चलेंगे, तो आप मात्र 15-20 मिनट तक अपने स्थान पर विराजे रहें। हम ऐतिहासिक और भव्य नामांकन रैली के रूप में यहां से चलेंगे, तब तक आप अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करूंगा त्रिभुवन सिंह जी भाटी कि आप आए और अपनी बात रखें। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम, जय श्री राम। सच्चाई माता के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री विजय राठकर जी, जोधपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष श्री जगराम जी बिश्नोई, सामने जो बराती विराजमान है उनके बीन राजा और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, आने वाले भावी राजस्थान के मंत्री श्री भैराराम जी सियोल, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय समूह सिंह जी खेता सर, जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह जी बड़ला, सम्मानित मंच विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गगण, माता शक्ति एवं युवा साथी एवं पत्रकार बंधु, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करीब करीब बात आपको बता दी है। ये आज सभा है, हमने जो मेरे से पूर्व वक्ता मंडा जी ने कहा कि कड़काई चाहिए, नरमाई। ओसिया विधानसभा में सदैव चुनाव होते और मनसा रहती कि कोई न कोई राजपूत खड़ा नहीं हो जाए, निर्दलीय हो जाएगा तो मामला पार्टी का गड़बड़ हो जाएगा, कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा। कल सभी मंच पर विराजमान समाज के बंधु करीब 5, 7, 10 दिन से मेहनत प्रयास करके पूरे ओसिया विधानसभा के क्षत्रिय समाज के साथ बैठक करके माननीय भैराराम जी को समर्थन दिया है और भारी मतों से विजय बनाने का वादा किया है। इसलिए मैं दूसरे समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा समाज ने तो इनकी कड़काई कल खत्म कर दी। अब दूसरे सभी 36 कौम के समाज के बंधुओं से मेरा विशेष रूप से आग्रह है, माननीय मोदी जी का आग्रह है कि कमल के फूल को ओसिया विधानसभा से खिलाना है। इसलिए हमने हमारा काम पूरा किया, अब कहीं आपका काम कहीं बूथ पर कहीं कंप्लीट अनकंप्लीट ना रह जाए। इसलिए आप सभी बंधुओं से लास्ट मेरा यही आग्रह है कि कड़काई अपन को 25 तारीख को खत्म करनी, सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी आपका। अब संबोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, आज ही हमारे परिवार में हमारे बीच पधारने वाले हमारे ओजस्वी वक्ता और भाई जगदीश जी जाखड़ से कि आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, सच्चाई माता की। सर्वप्रथम गुरु जंबेश्वर भगवान के इस आध्यात्मिक धरा में मुझे वापस से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का मौका मिला, इसलिए मैं संपूर्ण मंच को धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव और हमारे राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजय जी अपने बीच में पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं सच्चाई माता की नगरी पे उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक जोश, ऐतिहासिक जुनून, ये 25 तारीख को आने वाली विजय का संदेश है। आप सबको मिलके 25 तारीख को ओसिया के सम्मान में, ओसिया के स्वाभिमान में और ओसिया के इन बुजुर्गों की पगड़ी की लाज में वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाना है। आज सम्मानित मंच जिनके आशीर्वाद से, जिनके हाथों में मैं पड़ा हुआ कुछ त्रुटिवंश मैं बीच में आपके बीच से चला गया, लेकिन मैं वापस आपके परिवार में, आपके बीच में वापस आ गया हूं। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सारे युवा मिलके, 36 कौम के लोग मिलके ऐतिहासिक जीत करवाएंगे और एक संदेश देंगे। जो दिव्या मदेना
त्यूरी की प्रधान मेरी बहन बेटी है, 5 साल तक उसको परेशान किया। वो दिव्या मदेना जिसने पूरी ओशिया की जनता को परेशान किया है। वो दिव्या मदेना जिसने जाति देख के लोगों को परेशान किया है। वो दिव्या मदेना जिसने बुजुर्गों के मान सम्मान और अपमान को नीचा दिखाया है। वो दिव्या मदेना जो ऊपर बैठती है और बुजुर्गों को अपने पैरों में बैठाती है। ऐसी ओशिया में खड़काई कभी नहीं चलेगी। ओशिया में बैराराम जी सियोल जो अपने सबके किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे को सबके सहयोग से, 36 कौम के सहयोग से विजय बना के इस बार वापस से राजस्थान की विधानसभा में भेजना है और एक ऐतिहासिक संदेश देना है कि ओशिया की जनता अब अपने किसान के बेटे के ओशिया के जाए जन्मे व्यक्ति को वोट करेगी, बाहरी व्यक्ति को कभी वोट नहीं करेगी। ये आज अपने को प्रण लेना है। और एक बार पुनः संपूर्ण मंच का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस परिवार में वापस सम्मिलित किया है। एक बार मुट्ठी बंद करके जोर से भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगदीश जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं गया था और वापस आ गया, तो जो जाकर के आता है वो कुछ न कुछ लेकर आता है। और 100% आप कुछ न कुछ हमारे लिए लेके आए हो और आप सबकी तालियां ये बता देगी कि आपका आना और ये जीत लेकर के आया है, और वो भी 50,000 प्लस। और अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान हमारे आदरणीय, सम्माननीय और संघर्ष कर रहे और इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती देने वाले, जन जन के हृदय में विराजमान भामाशाह आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका उद्बोधन और आपके शब्दहार हमें दिलावें। आज की नामांकन सभा में पधारे हुए मंचासीन अतिथि और ओशिया विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी बुजुर्ग माता पिता, तुल्य माताएं, बहनें और युवा साथी, आज की नामांकन सभा जो बहुत ही ओशिया के राजनीतिक लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही एक नया पड़ाव चढ़ने जा रही है, ये मुझे आज लग रहा है। पिछला चुनाव जो हुआ 2018 का, उसमें बतौर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके सामने था और आपने बहुत ज्यादा जितना सामर्थ्य था वो मेरे साथ रखा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, मैंने भी लड़ा। उसके बाद मैंने चुनाव के तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से काम करना शुरू कर दिया और पिछले 1.5 साल से प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति में पूरी तरह से लग गया, जो मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं और अब आज आपको पुरजोर शब्दों में अवगत करा रहा हूं कि अपन को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है और एक ही लक्ष्य पे चलना है। अभी जब चुनाव की टिकटों की माथापच्ची चल रही थी, उसके बाद जब मैं जिस दिन 31 तारीख को आया तो कई कार्यकर्ताओं ने मेरे को कहा कि ऐसा बहुत मेहनत की है, कितने सालों की, क्या करेंगे, मेहनत और परिश्रम बहुत किया है। मैंने कहा मेहनत और परिश्रम को ऐसा नहीं जाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे ओशिया में, यही काम करेंगे। ये लक्ष्य के साथ लगा हूं मैं और आपके साथ कंधे से कंधा से मिलाकर काम करेंगे। अभी तो आज नामांकन सभा हुई है, ये जोश अपन को आगामी दिनों बहुत दिनों तक कायम रखना है। गांव गांव में मीटिंगें करनी है और भी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताओं, बहनों, जो भी मतदाता है उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करना है। अपनी योजनाओं की भारतीय जनता पार्टी रीति नीति बतानी है, कांग्रेस की विफलताएं बतानी है। सब आपको प्रयास, ये 20 दिन का प्रयास बहुत रंग लाएगा और आपके लिए बहुत सुखद अनुभव कराएगा। आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना है। आप आज की रैली और सब ये माहौल देख के ऐसा नहीं कि अपन जीते हुए हैं, जीत जाएंगे। लोकतंत्र में बहुत प्रयास करना पड़ता है, सामने वाले भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, जो भी उनको भी सब पता है, ये सब एकजुट हो चुके हैं, इसके बावजूद भी प्रयास करेंगे। इसलिए आपको और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को, जो मतदाता सामान्य रूप से पार्टियों में भाग नहीं लेते हैं और सामान्य गौण रहते हैं, उनको भी पार्टी के साथ जोड़ना है।
उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपने परिवार में लाना है। ये सब आपका कर्तव्य है, सभी का। माताओं बहनों का भी अपनी जगह, जो साथ में रहती है बहनें, उनको भी कहना है, जो साथ में बैठती है उनको भी कहना है कि आपको फूल के निशान के ऊपर मत करें। और अपन को भी, आप सब लोगों को भी, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसके उपरांत जो भी युवा शक्ति है, युवा जो भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो भी अपनी जिज्ञासा रखते हैं, उनको भी जोर शोर से लगना है, जब भी अपन को सफलता मिलेगी। और ये सफलता आपके लिए बहुत ही नया बड़ा आयाम रचेगी। लोकतंत्र के अंदर जो 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जो भी अभी आकलन आ रहा है, 150 सीट आएगी, 130 आएगी, उस पर अपन नहीं जाते, पर जो भी सीटें आए, 130 भी आए, उसके अंदर ओसिया का नाम 100% होना चाहिए। ये आप आज ठान के जाना है। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लगा हूं, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और पूरा प्रयास रहेगा। भैराराम जी के साथ हम खड़े हैं और पूरी तरह से डट के खड़े हैं और उसके बाद भी खड़े रहेंगे और कोई काम की तरफ से, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार बनेगी, उस काम में भी कमी नहीं रहेगी। आपके सुख दुख के भागीदार हम सब रहेंगे, ये मान के आप हमको सबको आज आप आशीर्वाद दे के जाना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी भट्ट साहब आपका। जैसा आपने कहा, आप रहे हैं और ये सब लोगों की तालियां बता देगी कि आप और ये पूरा भाजपा परिवार सुख दुख में साथ रहेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने इस परिवार में देवीलाल जी चौधरी, उप प्रधान ओसियां, ताराचंद जी सरपंच जाटीपुरा, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप यहाँ विराजमान है। फारूक जी चौहान त्यूरी मंडल अध्यक्ष और इसाक खान जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में, उनका स्वागत। और अब संबोधन की कड़ी में मेरा सीधा निवेदन रहेगा आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भोपाल सिंह जी बडला से कि आप पधारें और अपना ओजस्वी उद्बोधन दिलाएं। बोल सच्चाई मात की, भारत माता की। हमारे बीच में दिल्ली से चलकर पधारी विजयाताई का हम ओसियां की धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जो दाता के नाम से मशहूर, जिन्होंने हर वर्ग, हर समाज को हमेशा दान के रूप में, समय के रूप में, सेवा के रूप में दिया, ऐसे हमारे शंभू सिंह जी खेतासर साहब और हम सब के लाडले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भैराराम जी और मंच पर विराजमान सारे नेता महेंद्र सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, रामनिवास जी और ज्यादातर आकांक्षी और नाम ले, क्यों कार्यकर्ता बैठक में, ताई मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता बैठक में कहते थे कि हम तो सब तैयार हैं, ये मंच वाले तैयार हो जाएंगे, उस दिन ओसिया में कमल खिल जाएगा। अब देख लो भाई, ओसिया में मंच वाला तैयार है, अब आपने कमल खिलाना है मंच पे। हमें चाहे त्रिभुवन सिंह जी ने कहा 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, कैसे, क्योंकि बेड़ा जी ने एक बार कहा था कि न्याय मंच चुनाव लड़तो जन कहे एकर तो मारे आडे आगो धनो और एकर आगो बनो, आप लड़ लिया। तो सब लोगों को ये लगता था कि अगर भाई महेंद्र सिंह जी, शंभू सिंह जी को ले आएंगे ना, ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, त्रिभुवन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, तो अपने कोई अड़चन नहीं है। तो भाई हमने 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कैसे भी, और इन सब का मन था और हम ले आए और अब पार्टी के परिवार के साथ हैं सारे लोग। आपने तो ही निवेदन है कि जगो मंच ने एक करियो आनी मारी बेइज्जती मत करा दीजो, आप सब मिलन कमल खिला दीजो, और आप रे चरणा में निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल सिंह जी बडला आपका, और आपके आश्वासन से पक्का 100% ये हो गया। अब मेरा निवेदन सीधा इन जगह पूरे प्रोग्राम री और इन भारतीय जनता पार्टी री जोधपुरी बागडोर हंबालनाला झकोरा हाथ में हेंगोरी मोरी है, वो निवेदन है आदरणीय जगराम जी भाई साहब, आप पधारो और आप रो जो मार्गदर्शन है जो को दिरो, आप री छतरसिया में यारी पूरी टीम फड़ेला, फूलेला और जीतेला। भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाओ और 25 तारीख को कमल खिलाओ और 3 तारीख को भैराराम जी को विधानसभा में भेजो। बोल जम्बेश्वर भगवान की, सच्चाई मात की, बजरंग बली की, तेजाजी महाराज की, रामशाह पीर बाबे की, बाबूजी महाराज की, सामने विराजे हुए भैराराम जी को आशीर्वाद देने वाला का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच इस नामांकन रैली में
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारी दिल्ली से विजय राड़ के ताई जी, जो हमारे केंद्र में संगठन में